आओ हम प्रभु का जय जयकार करें, अपने उद्धार की चट्टान का जय घोष करें, गुणगान करते हुए उसके सम्मुख आएं और स्तुति गान करते हुए उसका जय घोष करें। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को नमस्कार। मेरे प्रियो, मैं बहुत आनंदित हूँ जबकि मैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए आता हूँ। और ज़रूर जो है, हम शरीर के रूप में एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं, ऑफ कोर्स टेलीविजन सेट के ऊपर देख रहे हैं, लेकिन आत्मा में हम उस आनंद की अनुभूति ज़रूर कर रहे हैं मेरे प्रियो। और जबकि हम इस आराधना में हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस नए जीवन के लिए मेरे प्रियो, आज के इस नए दिन के लिए मेरे प्रियो, कि परमेश्वर ने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा। और मेरे प्रियो, इस लॉकडाउन के समय में भी परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया और हमारे लिए उन रास्तों को खोला कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, हम संतों की संगति कर सकते हैं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को खोल सकते हैं, हम अपनी प्रार्थनाओं को कर सकते हैं, हम परमेश्वर के लिए गीतों को गा सकते हैं और हम परमेश्वर में आनंदित रह सकते हैं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो हर एक बातों के लिए, और परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं मेरे प्रियो। और ये समय है जबकि हम अपनी आराधना को हमने प्रारंभ किया है, और हम एक उत्तरवादी पाठ के साथ आगे चलेंगे अपने आराधना क्रम में। और वो उत्तरवादी पाठ जो है, हम अपनी नमाज की किताब पृष्ठ संख्या 237 के ऊपर पाते हैं, पेज नंबर 237 इन आवर वर्शिप बुक, इन आवर हिमनल। उसके अंदर आप उसको पाएंगे, और आपके पास पीडीएफ भी है, पीडीएफ का भी नंबर वही है। तो आप जो है 237 नंबर का पृष्ठ निकालें, पेज नंबर 237 और सेक्शन 2 क्रम संख्या 2 के उत्तरवादी से हम आगे चलेंगे। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल, तो हमारे मुंह से तेरी स्तुति निकलेगी। हे सर्वसमर्थी प्रभु परमेश्वर, तू पवित्र 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 है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरे ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परम धाम में तेरी महिमा हो। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगान युग होती रहेगी। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। मेरे प्रियो, इस समय हम प्रभु की महिमा में एक गीत को गाएंगे, और गीत की संख्या है 177, 177, 177। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। तो इस गीत को हम गाएंगे। मैंने सारा म्यूज़िक आज प्रोग्राम किया हुआ है, आज मैं कुछ भी नहीं बजा रहा हूँ, लेकिन देखते हैं कि प्रभु की महिमा के लिए आज ये सारी चीज़ें जो हैं मिलके प्रभु को महिमा दें, ये मेरी प्रार्थना है। तो 177, आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। तो कृपया आप मुझे फॉलो करें जब मैं इस गीत को गाता हूँ, अगुवाई करता हूँ, और अपनी बेटी साबी को भी मैं बुलाऊँगा, स्मृति को भी बुलाऊँगा कि इस गाने को गाने में वो मेरी सहायता करे। तो आइए इस गाने को हम प्रभु की महिमा के लिए गाएं। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका
सुंदर गीत मेरे प्रियो अभी हमने गाया है और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं ऐसे गीतों को लिखने के लिए और इनको गाने के लिए। और ये इनविटेशन है, निमंत्रण है जो प्रभु हम सबको देते हैं मेरे प्रियो, सारे सारे संसार को वो देते हैं। मेरे प्रियो, इस समय अपने नमाज की किताब में, या जो हमारी ये गीत की किताब है, इसमें हम पृष्ठ संख्या 238 निकाल लेंगे जब हम पाप अंगीकार की प्रार्थना करेंगे, है ना। प्रेयर ऑफ कन्फेशन, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें आराधना में और हम पाप अंगीकार की प्रार्थना करते हैं। पृष्ठ संख्या 238, क्रम संख्या 5। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का और सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ निश्चय करें। कुछ क्षण मौन में रहकर के हम प्रार्थना करेंगे प्रियो, अपने मनों को हम तैयार करेंगे। क्रम संख्या 6 की प्रार्थना एक साथ मिलकर करें। हे सृष्टिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने ज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझ के भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच में खेदित हैं और अतः से पछतावा करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और ये वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। स्वस्थिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। प्रियो, थोड़ा समय हम दुआओं में बिताएंगे, अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। प्रिय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु आज हम इस ज़मीन पे जिंदा पाए जाते हैं। पिता परमेश्वर, हम एक जिंदा परमेश्वर की उपासना करते हैं, हम एक जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन कहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस माध्यम के लिए, जबकि पिता परमेश्वर हम इस मीडिया के माध्यम से और पिता परमेश्वर हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पिता परमेश्वर हम एक साथ मिल करके पिता परमेश्वर आपकी आराधना कर सकते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो आज पिता परमेश्वर इस आराधना के लिए जुटे हैं, अपने अपने घरों में, अपनी अपनी जगहों में। पिता परमेश्वर, आप बहुतायत से सबको आशीषित करें और पिता परमेश्वर होने दें कि पिता परमेश्वर आप सबको पिता परमेश्वर सबसे आप बातचीत करें, अपने मुखमंडल का प्रकाश सबके ऊपर चमकाएं, सबकी चिंताओं को पिता परमेश्वर आप दूर करें और पिता परमेश्वर होने दें कि सब पिता परमेश्वर आपकी महिमा स्तुति करें, आप में आपके लोग आनंदित रहने पाएं। जितने लोग भी पिता परमेश्वर बैठे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के ऊपर से पिता परमेश्वर शैतान के बंधन को और शैतान की योजना को पिता परमेश्वर मैं काट डालता हूँ। और पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूँ पिता परमेश्वर कि जो प्रभु का आनंद है, जो आपका आनंद है, वो इनके जीवनों में जाए ताकि इनका आनंद पूरा हो जाए। पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, आज की इस आराधना से संबंधित हर एक चीज़ों को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे गीतों का गाया जाना, वचन में से पढ़ना, उसमें से मनन करना, सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो और आज की इस आराधना के माध्यम से पिता परमेश्वर होने दें पिता परमेश्वर की आपको महिमा मिले, ताकि हमारे जीवनों में भलाई आए। सुनने वालों पर पिता परमेश्वर और देखने वालों पे आपकी कृपा हो। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम होकर मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिल के करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी रोटी तू आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा तेरी है, आमीन। प्रियो, अब समय होगा जबकि हम पवित्र शास्त्र के पाठ को सुनेंगे और पवित्र शास्त्र का जो भाग है पाठ का, वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 24वां अध्याय 13 पद से लेकर के 35 पद तक। द गॉस्पल ऑफ ल्यूक चैप्टर 24 वर्सेस 13 थ्रू 35।
and Smriti is going to read that section for us. तो लूका रचित सुसमाचार आप निकाल लें, उसका 24वां अध्याय 13 से 35 पद, और इस सुसमाचार पाठ को स्मृति हमारे लिए पढ़ेंगी। हम इसको अपने बाइबल में देख सकते हैं। मैं आपके सामने पढ़ूंगी लूका रचित सुसमाचार से उसका 24वां अध्याय 13 पद से 35 पद तक। उसी दिन उनमें से 2 जन इकमामुस नामक एक गांव में जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसे बंद कर दी थी कि उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। ये सुनकर इनमें से क्लोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला प्रदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उससे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और उन सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रे दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो बोर और कब्र पर गई थीं। और जब उसका शव ना पाया तो ये कहती हुई आई, हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई कब्र पे गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब उसने उससे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह से दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुँचे जहाँ वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है। परंतु उन्होंने ये कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह इनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ समझाता था तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी, और ये भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, ये समय है जबकि हम परमेश्वर के जीवनदायी वचन को सुने, पर उससे पहले वचन की तैयारी में हम एक गीत गाएंगे, और गीत की संख्या है 231 और इसकी PDF भी आपके पास है और गीत भी आपके पास है। रखता हूँ मसीह के वादों पर भरोसा, और स्टैंडिंग ऑन द प्रोमिसेस ऑफ गॉड इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल नंबर इवन इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपके पास यदि आप उसमें गाते हैं, कुछ लोग मैं विश्वास करता हूँ मेरे चर्च के उसको इंग्लिश में भी गाते हैं, तो आप उसमें भी उसको गा सकते हैं, और इस गीत को हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। तो आप प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हम ट्रैक के ऊपर, इसका ट्रैक मैंने बनाया है और अपने कीबोर्ड के ऊपर, तो हम उसको फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच। रखता हूँ मसीह के वादों पर ईमान, हर ज़माने में हो उसकी हमदोरान। करूँगा मैं सना, गाऊँगा ये गान,
परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो इस सुंदर गीत के लिए और उसके गाए हुए हर एक शब्दों के लिए। रखता हूँ मसीह के वादों पे भरोसा। और मेरे प्रियो, मसीह यीशु वो है जो ना हमें कभी छोड़ेगा ना कभी हमें त्यागेगा। वो हमारे साथ हमेशा एक सा रहता है, ना वो कभी बदलता है। इसीलिए हम गीत को भी गाते हैं कि यीशु मसीह आज और कल और हमेशा एक सा है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। ऐसे परमेश्वर को हम जानते हैं। वो समय है मेरे प्रियो जबकि हम परमेश्वर के जीवनदायी वचन को सुने और उसके लिए अपने मनों को हम तैयार करें। आइए हम एक छोटी प्रार्थना करें और उसके बाद हम सीधे रूप से वचन में जाएं। हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर संतों की संगति के लिए पिता परमेश्वर, जो बड़ी ही भूख और प्यास के साथ पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनने के लिए, आपकी आराधना को करने के लिए, आपके साथ सहभागिता करने के लिए पिता परमेश्वर जमा हुई है। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। जब हम वचन को खोलते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, होने दें पिता परमेश्वर कि आपका पवित्र आत्मा हमें समझाए, आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ हो पिता परमेश्वर। और वो है पिता परमेश्वर। आपने कहा है जहाँ कहीं भी तुम 2 या 3 में नाम से एकत्रित होगे, मैं तुम्हारे बीच में हूँगा। यदि तुम किसी एक बात में सहमत होगे, वो मैं तुम्हारे लिए पूरी कर दूंगा। पिता परमेश्वर, हम यहाँ 2 या 3 से कहीं अधिक हैं पिता परमेश्वर, जो अपनी अपनी जगहों पर बैठ करके आज इस आराधना का हम आनंद ले रहे हैं, इसके हम संभागी हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आप हमें अनुग्रहित करें, आप हमें आशीषित करें। हमारी स्थितियों परिस्थितियों को आप जानते हैं। होने दें पिता परमेश्वर के इस वचन के माध्यम से हम सब आशीषित किए जाएं। जुबान मेरी है पिता परमेश्वर, पर कलाम आपका है। होने दें पिता परमेश्वर की आप अपने रूह के द्वारा पिता परमेश्वर अपने रूह के से पिता परमेश्वर से मसा करें और उसके अंगारों से मसा करें पिता परमेश्वर। और होने दें कि ये वचन पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ्य में प्रचार किया जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की स्तुति फिर से एक बार। प्रभु जितनी बार भी हम प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें, एक बहुत बड़ा आनंद जो है वो हमारे अंदर भर जाता है और हम बहुत बड़ी शांति को पाते हैं। तो सबसे पहले परमेश्वर को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ इस अवसर के लिए जब हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप तक पहुँच पा रहे हैं और हम जो है परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं। और मैं बहुत धन्यवादित हूँ मेरे प्रियो। हर बार मैं बोलता हूँ और आज फिर से बोलूँगा, आपके इन तमाम फ़ोन कॉल्स के लिए, आपके तमाम प्रोत्साहन के लिए और से बड़ी आपकी प्रार्थनाओं के लिए जो आप लगातार मेरे लिए करते हैं, आपके प्रेम के लिए जो आप मुझसे करते हैं। आपको परमेश्वर बहुतायत की आशीषित करे, आपको, आपके परिवारों को, आपके बच्चों को, पति पत्नियों को आपको परमेश्वर बहुत आशीषित करे। जो स्टूडेंट्स हैं वो खूब अच्छी उनको बुद्धि और समझ दे पढ़ाई लिखाई की और खूब अपने जीवन में अच्छा करने की, ये मेरी प्रार्थना है। तो मैं बहुत ही, मेरा हृदय जो है आनंद से भरा रहता है जब भी मैं आराधना के लिए आता हूँ। तो आगे आने वाले समय में मैं सारी बातें आपको बताऊंगा, लेकिन अब ये समय है जब हम सीधे रूप से वचन में जाएं, जिसका आप इंतज़ार भी कर रहे हैं। और आज जो है मेरे प्रियो वो सेकंड संडे आफ्टर ईस्टर है ना। कल हमने जो पिछले संडे जो हमने मनाया वो था संडे आफ्टर ईस्टर। आज जो है सेकंड संडे आफ्टर ईस्टर है ना। ईस्टर के बाद का ये दूसरा जो है संडे है और प्रभु का दिन है ये। आज हम इसमें एकत्रित हैं और आज का जो हमारा थीम है वो है विटनेस टू क्राइस्ट रेजरेक्शन, है ना। विटनेस टू क्राइस्ट रेजरेक्शन, तो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह, है ना। तो उनके गवाह जो है उनके बारे में आज हम बातचीत कर रहे हैं कि क्राइस्ट के जो रेजरेक्शन के गवाह हुए वे लोग कौन थे, या उसके रेजरेक्शन के गवाह कैसे होना चाहिए लोग, उसके बारे में आज हम बातचीत कर रहे हैं। आपको मालूम है मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में हमने इस बात को पिछली बार भी देखा था कि कैसे जो है प्रभु यीशु मसीह जो है वो डरे हुए चेलों के बीच में आ गया, उनके कमरे में आ गया और उनसे वो ये बोलता है कि तुम्हें शांति मिले, तुमको शांति मिले, पीस एंड टू यू। आई बिलीव ये शायद हमने ईस्टर वाले दिन इस मैसेज को देखा था, क्योंकि आजकल जो है ये सारे मैसेजेस जो हैं यीशु मसीह की पुनरुत्थान से संबंधित चल रहे हैं। यदि आप ध्यान दे रहे हैं तो ईस्टर वाले दिन जो है हमने इस बात को देखा था। और आज जो है हम बात कर रहे हैं कि कैसे वही लोग प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विटनेस बन गए। कैसे वही लोग जिनको प्रभु यीशु मसीह ने अपनी गवाही दी, अपने जी उठने की गवाही दी, वो कैसे जो है प्रभु यीशु मसीह के गवाह बन गए। और मेरे प्रियो, कई बार मैं सोचता हूँ कि क्या आवश्यकता थी प्रभु यीशु मसीह को दोबारा उनके पास जाने की, क्योंकि वो सब के सब तो यीशु मसीह को छोड़ के भाग गए थे। वो सब यीशु मसीह को छोड़ के चले गए थे, है ना। हमने पिछले संदेशों में ये भी देखा है कि जब यीशु मसीह के साथ वो रहते थे, वो खाते पीते थे, चमत्कारों को देखते थे तो बहुत आनंदित रहते थे। लेकिन जब यीशु मसीह जो है अपने सताओं की बात उनसे करता था तो वो पसंद नहीं करते थे उस बात को और यीशु मसीह को छोड़ के चले जाते थे। और ऐसे कई चेले थे जो जब यीशु मसीह ने अपने सताओं की बात उनसे की तो वो यीशु मसीह का अनुसरण फिर उन्होंने कभी नहीं किया
और यूहन्ना 6 अध्याय 66 पद में इसको आप पाते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से मैं याद दिला रहा हूं। तो यीशु मसीह को क्या आवश्यकता थी कि उनके पास दोबारा जाता, ऐसे लोगों के पास जो है उनको छोड़ के चले गए, छोड़ के चले गए यीशु मसीह को, और छोड़ के वो एक तरह से भाग गए उनको। तो यीशु मसीह को क्या जरूरत थी उनके पास जाने की? कई बार मेरे मन में प्रश्न आता है, जब यीशु मसीह पतरस से मिला और उसको बोलता है कि हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तो पतरस बोलता है कि हाँ प्रभु, है ना। फिर बोलता है तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ों को चरा। और इस तरह से करके यीशु मसीह उससे 3 बार क्वेश्चन करता है, सेम सवाल, सेम प्रश्न उससे करता है, और पतरस उसको हर बार यही जवाब देता है। और आखिरी में पतरस बोलता है प्रभु तू तो सब कुछ जानता है। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि क्यों प्रभु ने पतरस को 3 बार जो है उससे ये पूछा। एक बार क्या काफ़ी नहीं था? नहीं मेरे प्रियो, मैं ये सोचता हूँ क्योंकि पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था। यीशु मसीह ने उसको 3 अवसर दिए यीशु मसीह में अपने संबंध को वो प्रगाढ़ कर ले। आप समझे? तो हम जो है बदलते हैं, हम चेंज होते हैं, हम इंसान हैं और हम आत्मिक जन भी हैं। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। लेकिन फिर भी पाप के कारण और इस संसार के पाप के कारण जो है हम में बहुत सारे बदलाव आते हैं और हम चेंज हो जाते हैं। एक दूसरे के प्रति भी हम चेंज हो जाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन कोई एक व्यक्ति है जो हमारे प्रति कभी चेंज नहीं होता, वो प्रभु यीशु मसीह है। वो कभी भी हमारे प्रति चेंज नहीं होता। और इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये दिखाना चाहा कि देखो, चाहे कुछ भी हो, तुम मेरे साथ रहे करीब 3.5 साल, है ना। एक्टिव मिनिस्ट्री जो मेरी रही इस पृथ्वी के ऊपर, वो 3.5 साल तुम मेरे साथ रहे। जहाँ कहीं भी मैं गया तुम मेरे साथ गए, तुमने मेरे कामों को देखा, मेरे कैसे मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ, कैसे मैं परमेश्वर के राज्य की आने की बात करता हूँ, कैसे मैं दया करता हूँ लोगों के ऊपर, कैसे मैं लोगों की सहायता करता हूँ, कैसे मैं उनको उनकी दबी कुचली हुई स्थिति से ऊपर निकाल लेता हूँ, कैसे मैं उनका गुरु की तरह जो है, रबाई की तरह जो है, रबी की तरह जो है उनका रबी हूँ, जबकि लोग मुझे बोलते हैं वो। और मैं कैसे उनको धर्म की बातें सिखाता हूँ, कैसे मैं ये सारे काम करता हूँ। तो देखो, मुझे तुम्हारी चिंता है, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। और एक कारण और कि यीशु मसीह उनको ये दिखाना चाह रहा था कि तुम देखो कि मैं वही हूँ जो मर गया था, है ना। और यीशु मसीह ने उनको अपने पंजर दिखाए, अपने हाथ दिखाए, अपने हाथों के छेद दिखाए, अपनी पसली में जो भाले का जो घाव था उसको भी दिखाया कि देखो मैं वही हूँ। ये जो मेरा फेस है, ये कोई डोसेटिक नहीं है, ये कोई भूत नहीं जिसको तुमने देखा कि कोई यीशु मसीह जब उसने काम किया, जब उसको मारा गया तो शायद कोई और व्यक्ति था वो। ऐसी भी शिक्षा चली, अगर आप इतिहास में जाएंगे, कलीसिया के इतिहास में जाएंगे, हालांकि वो विषय नहीं है आज मेरा, लेकिन ऐसी एक शिक्षा चली कि वो यीशु मसीह नहीं थे, कोई और थे, तो लेकिन यीशु मसीह ने उसके पहले ही, ये तो आरंभिक 1st सेंचुरी एडी था, 2nd सेंचुरी एडी, 3rd सेंचुरी एडी में जो है इस तरह की शिक्षा चली। लेकिन यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया कि नहीं, मैं वही हूँ जो मर गया था, अब जीवित हूँ। एक समय में मर गया था पर मैं अब जीवित हूं और अब मैं तुम्हारे पास हूं। और यीशु मसीह ने पहली बात उनसे क्या बोली? कि तुम्हें शांति मिले। तो यहां तक हमने ईस्टर वाले दिन देखा था और उसके बाद के संडे को भी कुछ पाठ जो है इसके हमने लिए थे। और मेरे प्रियो, मैं ये सोचता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो शायद सबसे महत्वपूर्ण चीज है मनुष्य के जीवन की, वो है शांति। उसका निवारण प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया। इससे पहले कि वो कोई बात उनसे करे, यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें शांति मिले। मेरे प्रियो, इस बात को तो आप भी मानेंगे कि आप दुनिया जहान की दौलत कमा लें, नाम, पैसा, इशरत, शोहरत सब आप कमा लें, पर अगर मन में शांति नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है मेरे प्रियो, सब कुछ व्यर्थ है। और अगर घर में शांति नहीं है तो घर की हर चीज जो है वो आपको खाने के लिए दौड़ती है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है कि वो हम मन में हमारे शांति हो, हमारे मन में आनंद हो, हमारे मन में कोई चिंता ना हो, कोई समस्या जो है उस तरह की बोझ वाली समस्या ना हो, है ना। एक ऐसा डर है जिसको मैं बोलता हूँ फियर ऑफ अननोन। एक ऐसा डर जिसके बारे में हम जानते नहीं, कोई कारण नहीं है, पर अकारण ही हम चिंता में हैं, अकारण ही हम डर में हैं, कोई कारण नहीं है। यदि आप सोचें, देखें तो सचमुच में कोई कारण नहीं है डर का, लेकिन फिर भी मन घबराया हुआ है, फिर भी लग रहा है कि जो दिल है बैठा जा रहा है, कोई कारण नहीं है। और यदि सचमुच में कोई कारण है डर का तो प्रभु यीशु मसीह के पास जाइए, वो आपके बोझ को ले लेगा मेरे प्रियो, और आपको एक परफेक्ट पीस के अंदर लेके आएगा। लेकिन जब कोई कारण नहीं है और फिर भी डर रहे हैं तो सोचने वाली बात है कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये जो है
ये परमेश्वर की तरफ से नहीं बल्कि शैतान की ओर से शैतान परेशान कर रहा है, और उसको उसके लिए हमें जो है प्रार्थना करनी है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने, जब मैंने बोला कि उसने जो है शांति का इलाज हमारे कर दिया, मेरे प्रियो आप भी देखिए इसको, बहुत ही स्वाभाविक है जब हम अपने घर में होते हैं पति पत्नी के बीच में, और हमारे बीच में नोकझोंक हो जाती है, कई बार बच्चों के साथ नोकझोंक हो जाती है, कई बार अपने बुजुर्गों के साथ नोकझोंक हो जाती है। पर जब तक कि हम एक सही रिलेशन में उनके साथ ना आ जाएं, हमारा मन जो है बड़ा अशांत रहता है। जो सच्चा मसीही का जन है, जो सच्चा मसीह व्यक्ति है, वो जब तक अपना मेल मिलाप नहीं कर लेगा, उसका मन जो है अशांत रहेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम ऐसे ही बनाए गए हैं मेरे प्रियो, हम ऐसे ही बनाए गए हैं। यदि आप उत्पत्ति की किताब में जाएंगे मेरे प्रियो, और आप वहां पे 2 अध्याय में पाएंगे, बल्कि उसके पहले भी यदि आप देखिए, तो परमेश्वर ने जब सब चीज़ों को बनाया तो उसने बनाया और चीज़ें हो गई। लेकिन जब उसने इंसान को बनाया तो इंसान को बहुत ही विशेष तरीके से उसने बनाया, और उसने इंसान को अपने हाथों से बनाया, और उसके अंदर अपने जीवन का श्वास फूंक दिया, और इंसान जीवित प्राणी बन गया। तो मेरे प्रियो, हम वैसे नहीं बनाए गए हैं कि हम किसी के लिए नफरत को लेकर के, या गुस्से को लेकर के, या समस्या को लेकर के, या बोझ को लेकर के जिए। उसका इंतजाम प्रभु यीशु मसीह ने किया है। सबसे पहले परमेश्वर ने किया है हमको आत्मिक जन बना करके। परमेश्वर ने सारी चीजों को बनाते समय उसने कहा, और चीजें हो गई हैं। लेकिन जब उसने हमको बनाया मेरे प्रियो, तो उसने कहा नहीं, उसने अपने हाथों से बनाया। ये कहां पढ़ते हैं? उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 7 पद में, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7। यू रीड दैट, गॉड मेड मैन the dust of the field and breathed his very own breath into his nostrils, and man became a living being. मनुष्य जो है वो एक जो है जीवित प्राणी बन गया। तो हम उस तरह से नहीं बनाए गए हैं कि हम अशांत मन को रहें। हम आत्मिक लोग हैं मेरे प्रियो। आप किस तरह से अपने आप को देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप कैसे देखते हैं? आप अपने आप को शरीर के रूप में देखते हैं जो दिखाई दे रहा है। मैं बोल रहा हूं तो मैं कैसे देखता हूं कि मेरे अंदर प्राण है, और जो हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा है वो जो है मेरी आत्मा है। लेकिन मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि मैं एक आत्मिक जन हूं। मैं एक आत्मिक जन हूं जिसको चिंता मुक्त रहने के लिए बनाया गया है, जिसको परेशानी मुक्त रहने के लिए बनाया गया है। मैं एक शरीर में रहता हूं जो धीमे धीमे डिटोरिएट हो रहा है, जो नाश होने की तरफ जा रहा है, धीमे धीमे खत्म होने की तरफ जा रहा है। और उसके अंदर एक जीवन है जो भी एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये आत्मा हमेशा रहेगी, ये आत्मा हमेशा रहेगा, और ये उस परमेश्वर के पास जाएगा जहां से ये आया था, और उसके साथ विसंगति करेगा, क्योंकि उसने अपने जीवन का श्वास मेरे और आपके अंदर फूका है मेरे प्रियो। तो किस तरह से अपने आप को आप देखते हैं? यदि आप इस तरह से देखते हैं तो आप अपने ऊपर कोई भी बोझ और कोई भी समस्या को जो है मेरे प्रियो उस तरीके से आप पाने नहीं पाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इस तरीके से बनाए गए लोग नहीं हैं मेरे प्रियो। हम लोग चिंता मुक्त रहने के लिए बनाए गए लोग हैं, और परमेश्वर की जो सिद्ध शांति है वो हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे, ये इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए हम लोग बनाए। बहुत ही सुंदर अध्याय या बहुत ही सुंदर भाग जो है बाइबल के अंदर हम पाते हैं यशायाह नबी की किताब उसके 53वें अध्याय में, है ना, द बुक ऑफ प्रॉफिट आइज़ाया चैप्टर 53, और वहाँ पे उसके 4 पद में वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में यशायाह नबी ने 700 साल पहले एक भविष्यवाणी कर दी। और भविष्यवाणी क्या की उसने कहा कि निश्चय ही उसने, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने, निश्चय ही उसने हमारे पापों को उठा लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, और हमारे रोगों को उसने सह लिया। ये देखिए, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या उपाय निकाला हमारे लिए कि यीशु मसीह जो है वो हमारे दुखों को उठा ले। ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसी कोई दुख नहीं जो अब हमें उठाने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको उठा लिया, अपने ऊपर उठा लिया। और आगे उसके 5वें पद में बोलता है कि हमारे ही अपराधों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी, और हमारे ही शुद्धि के कारण या हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हमारे ही अपराधों के कारण वो घायल किया गया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ये काम किया है और उपाय निकाला है परमपिता परमेश्वर ने। मेरे प्रियो, मैं यही बोलना चाहता हूं कि आज के मैसेज में मुख्य रूप से 2 भाग हैं। पहला भाग हमारे लिए है, मेरे लिए और आपके लिए है,
कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के कहलाते हैं, जो लोग अभी उस पुनरुत्थान की सामर्थ को महसूस किए हुए लोग हैं, जिसके बारे में अभी थोड़ा सा आगे हम आगे देखेंगे, वो लोग प्रभु की शांति प्राप्त किए लोग हैं। और यदि किसी भी कारण से वो परमेश्वर की शांति जो प्रभु यीशु मसीह में होकर उनको मिलती है, उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आवश्यक है कि वो उसके बारे में सोचें, विचार करें और उस शांति को अपने जीवनों पे लागू करें। मेरे प्रियो, ये एक तरह का ये एनेबल बटन है। आप समझते हैं ना, जो डिवाइसेस में हमारे पास एनेबल बटन होता है, जब किसी चीज़ को आप एनेबल करते हैं तब वो चीज़ आपके डिवाइस में, आपके फ़ोन में, आपके कंप्यूटर में वो चीज़ एनेबल होती है, वरना आप उसको बंद करके रख सकते हैं। राइट? तमाम तरह के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आते हैं, तो आप ऐप सेटिंग में जाते हैं और वहाँ से जो है उसको इनेबल या डिसेबल करते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि वो बटन वहाँ पे है, वो चीज़ वहाँ पे है। इनेबल और डिसेबल करना अब आपके हाथ में है मेरे प्रियो। उसको प्रारंभ करना और उसको खत्म करना ये आपके हाथ में है। आप परमेश्वर की शांति जो पहले से अवेलेबल है उसको अपने जीवन में लागू रखना चाहते हैं, उसको एनेबल करना चाहते हैं या उसको डिसेबल कर देना चाहते हैं, ये आपके और मेरे हाथ में है मेरे प्रियो। और इसलिए इसको कोई आपके लिए नहीं करेगा, ये आपको खुद करना है, ये मुझे अपने जीवन के लिए खुद करना है। मैं अपनी पत्नी के लिए नहीं कर सकता, मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकता हूं, मैं अपनी बेटी के लिए नहीं कर सकता, आप अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकते, आप अपने पति पत्नी के लिए नहीं कर सकते। हर आदमी को व्यक्तिगत रूप से इस बटन को, इस स्विच को उसको ऑन करना है, इसको एनेबल करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, आपको प्रार्थना करनी है एक दूसरे के लिए, लेकिन ये बड़ा व्यक्तिगत मसला है मेरे लिए। तो इसलिए इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। और इसलिए मैंने बोला कि ये जो है, ये आज का जो मैसेज है उसके दो भाग हैं। तो पहला भाग हमारे लिए कि अब जो है जो लोग प्रभु की शांति प्राप्त किए लोग हैं, अब यहां से दूसरा भाग शुरू होता है। अब प्रभु उन लोगों से चाहता है, किन लोगों से? मुझसे और आपसे, जो उसकी शांति प्राप्त किए लोग हैं, जो उसका आनंद प्राप्त किए लोग हैं, जो उसका छुटकारा प्राप्त किए लोग हैं, जिनको ये विश्वास है कि जब वो प्रार्थना करेंगे तो उनकी प्रार्थना परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के समक्ष सुनी जाएगी। अब परमेश्वर उनसे कुछ चाहता है, वो ये चाहता है कि अब जो है, जो उन्होंने पाया है वो दूसरों को भी बताएं। जो चर्च प्रेरितों के काम की पुस्तक में शुरू हुई, जो अपर रूम में बैठी थी, उस उपरोटी कोठरी में बैठी थी, वो ऐसे डिजाइन नहीं की गई थी कि जिंदगी भर उसी उपरोटी कोठरी में बैठी रहे। उसको बढ़ना था, उसको फैलना था। और उन 12 चेलों ने, और आगे 120 लोगों ने, उसके बाद 3000 लोगों ने, फिर 5000 लोगों ने, और फिर अनगिनत लोगों ने, असंख्य लोगों ने पूरी दुनिया को जो है उलट पलट कर दिया। मैं कहूंगा सिर्फ 12 लोगों ने उलट पलट करके रख दिया, यीशु मसीह के चेलों ने। तो वहां से जो है कलीसिया प्रारंभ हुई। अभी जो है परमेश्वर उन आनंद प्राप्त लोगों से, उन मोक्ष प्राप्त लोगों से, उन छुटकारा प्राप्त किए लोगों से दो बातों की चाहत रखता है। पहली बात जो है वो तो एक कमांड है, एक आज्ञा है, और दूसरी बात एक रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात जो है वो एक क्या बोले, मांग है। वो तो कमांड क्या है? कमांड बहुत सुंदर है। कमांड जो है मत्ती 28 अध्याय 18 से 20 पद में है, जहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ और सबको चेले बनाओ, सबको सिखाओ, सबको वचन सिखाओ और उनको मेरे बारे में बताओ, परमेश्वर के राज के बारे में बताओ, और ये देखो कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना तुम्हें त्यागूंगा। कितना सुंदर वचन है। व्हाट अ प्रेशियस प्रॉमिस वी हैव माय डियर फ्रेंड्स। जब प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, आज वही प्रॉमिस प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत तक रहूंगा। तो ये एक कमांड है कि हमें अपनी शांति को, अपने सुख को, अपने आनंद को, अपने उद्धार को, अपने छुटकारे को लोगों के साथ शेयर करना है। ये कलीसिया का कर्तव्य है। दूसरी बात एक रिक्वायरमेंट है, एक मांग है। और मांग क्या है? वो है इफिसियों 3 अध्याय उसके 10 पद में, जहां पे ये लिखा है। बहुत सुंदर वचन है, वो भी बहुत सुंदर वचन है, रेवलेशन से भरा हुआ वचन है, जहां पे परमेश्वर का वचन बोलता है कि अब समय आ गया कि कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन सामर्थ और उन अधिकारों को प्रकट किया जाए जो आकाश में उपस्थित हैं, जो स्वर्गीय स्थानों में उपस्थित हैं। और मेरे प्रियो, अभी तक तो हम ये जानते थे कि स्वर्गीय स्थानों में जो है उपस्थित हैं गॉड हेड, है ना, गॉड हेड। गॉड हेड मतलब परमेश्वर
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, लेकिन साथ में एंजल्स भी हैं। और परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें एंजल्स के ऊपर अभी तक जाहिर नहीं की हैं, पर कलीसिया पे जाहिर की है। हाउ स्वीट एंड हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। परमेश्वर ने अपने एंजल्स के ऊपर भी बहुत सारी चीजें जाहिर नहीं की हैं जो उसने मुझ पर आप पे की हैं। और आज्ञा क्या दे रहा है कि यह समय है जबकि परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान स्वर्गीय स्थानों में फैलाया जाए। ठीक है। आप जानते हैं कि उसी में इफिसियों में अगर 6 अध्याय को आप पढ़ेंगे और आगे जब आप उसके 12 पद को पढ़ेंगे या उस पूरे 6 अध्याय को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पे एक युद्ध के बारे में बता रहा है। जो युद्ध बता रहा है कि हमारा जो युद्ध है वो मल युद्ध नहीं है, शारीरिक युद्ध नहीं है, बल्कि वो आत्मिक युद्ध है जो आकाश की सामर्थ्य से है, उन प्रधानताओं और अधिकारों से है। तो कुछ शैतानी ताकतें भी हैं मेरे प्रियो, ये भी समझिए। तो ऐसी भी ताकतों के साथ हमारा मलयुद्ध नहीं, हमारा आत्मिक युद्ध जो है वो होना है मेरे प्रियो। तो ये एक बहुत बहुत खास बात है मेरे प्रियो। हमें बहुत खास लोग बनाया गया है कि जो है हम इस तरीके से परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं और हम लोगों को बता सकते हैं वी आर सो वेरी स्पेशल पीपल माय डियर फ्रेंड्स। हम बहुत ही खास लोग हैं। तो इसलिए छोटी छोटी बातों में व्यथित मत होइए, परेशान मत होइए। अपने 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 टेम्परामेंट को या अपने 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 कूल को आप खो मत दीजिए, ऐसा बोलूँगा मैं। राइट। आप अपने अपने आपे को बिल्कुल खो मत दीजिए, बल्कि आप जो है एक दूसरे की सहते हुए प्रेम से और उस प्रेम का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते जाइए। इमामूस के मार्ग पे जब आज हमने पढ़ा, 2 लोग जब वो चल रहे थे और उनको यीशु मसीह बीच में मिल गया, उनसे बातचीत हुई और वो समझ नहीं पाए यीशु मसीह, लेकिन जब यीशु मसीह बातचीत कर रहा था तो बहुत ही उनके हृदय प्रज्वलित हो गए। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो है आगे हम देखते हैं उसी किताब में 24वें अध्याय में, लूका के 24वें अध्याय में आप पाइए, जब आगे पढ़ेंगे, समय के कारण से जल्दी जा रहा हूं मैं, 33वें पद में, कि वे चेलों से जाके मिले और उन्होंने इस बात की गवाही दी कि हम जब वो मुझसे यीशु मसीह बात कर रहे थे तो क्या हमारे हृदय प्रज्वलित नहीं हो रहे थे? आज हमारे हृदय जो है वो प्रज्वलित हैं। और फिर उन्होंने क्या किया? वो प्रभु यीशु मसीह के गवाह बन गए मेरे प्रियो। वहां लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूं, वो लिखा हुआ, पढ़ लीजिएगा। वो यीशु मसीह के गवाह बन गए, वो यीशु मसीह के गवाह बन गए। अभी हमने ईस्टर मनाया है, पुनरुत्थान दिवस मनाया है। अब ये समय हमारे लिए कि हम गवाह बन जाए। और ये जो लॉकडाउन का समय है ना प्रियो, ये समय जो है आत्ममंथन का समय है। ये जो है आत्ममंथन का समय परमेश्वर ने हमें दिया है। इंट्रोस्पेक्शन का समय हमको दिया है मेरे प्रियो, कि हम जो है अपने अंदर जो है झांक के देख सकें। और जब हम अपने अंदर झांकते हैं मेरे प्रियो, तो इस समय आत्ममंथन करने के लिए 2 चीजें हमारे पास हैं। पहला तो एक सवाल है, वो ये कि क्या मैं सचमुच में परमेश्वर की शांति का भागी हो चुका हूं या हो चुकी हूं? क्या मैं सचमुच में परमेश्वर की शांति का भागी हो चुका हूं या हो चुकी हूं? यदि नहीं हुई हूं तो मुझको बस उस इनेबल बटन को लागू करना है, अपने जीवन पर लागू कर लेना है और सारे भय से मुक्त होना है मुझको। और दूसरी बात कि अगर मैं उसके शांति को प्राप्त किया गया जन हूं तो क्या मैं सचमुच में उसकी इस शांति को जो मैंने पाया है दूसरों में बांट रहा हूं कि नहीं बांट रहा हूं? ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो, जो अपने जीवन में हमें इस लॉकडाउन के समय में देखना है और उसको सोचना है मेरे प्रियो। हम सबके पास उसकी शांति अवेलेबल है मेरे प्रियो। अब उसकी शांति को दूसरे में बांटने का समय है। ये जो जरिया मैंने चुना है, ये उसकी शांति को दूसरों में बांटने का समय है मेरे प्रियो। कई बार आप सोचते होंगे कि मैं क्यों बोलता हूं बार बार कि आप इसको शेयर कीजिए, लोगों में बांटिए, बताइए, क्योंकि हम उसकी शांति को जो है दूसरों में बांट रहे हैं। ये हमें एक आज्ञा के रूप में दिया गया है और एक बहुत ऐसा जरिया है मेरे प्रियो, जिसके जरिए जो है हम शांति को बांट पा रहे हैं, मैं बांट पा रहा हूं। आपके पास दूसरे जरिए हो सकते हैं, तो आप जो है इस काम को करें और आप आनंदित रहें। परमेश्वर शैतान की सारी योजनाओं को आपके ऊपर से, आपके बच्चों पर से, आपके बुजुर्गों पर से, आपके घर से, आपके पैसे कौड़ी के ऊपर से काट डाले और आप जो है उसमें आनंदित रह पाएं। ये मेरी प्रार्थना है मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपका वचन हमारे लिए जीवन है, ये जीवन हम मनुष्यों की ज्योति है। पिता परमेश्वर, जो वचन अभी पढ़ा है प्रभु, ये यदि कोई परेशान है पिता परमेश्वर, आप उसके साथ हो और पिता परमेश्वर होने दें कि वो अपनी अशांति, पिता परमेश्वर अशांति उसकी दूर हो, वो शांत मन प्राप्त करे। और पिता परमेश्वर हमारी पूरी कलीसिया, जो लोग पिता परमेश्वर हमें सुन रहे हैं, वो सब पिता परमेश्वर प्रभु आप उन पे अपनी आशीष दें, उनको अपने लहू में ढांप के रखें और उनको हर बुरी बात से आप बचा के रखें। इस वचन को हम सबों के मनों पे आप अनुग्रहित करें। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, इस समय हम
अपने विश्वास वचन को बोलेंगे जो हम पाते हैं पृष्ठ संख्या 247 पे। पृष्ठ संख्या 247 247, और जो प्रेरितों का विश्वास वचन है इसको जो है हम एक साथ कहेंगे। आप तब तक निकाल लें, मैं आपका वेट करूंगा। पृष्ठ संख्या 247, प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं शक्तिमान पिता, स्वर्ग पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे और पुन्तियुस पिलातुस के शासन में धूप होगा। वो क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वो जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वो जीवित मृतकों को न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन आमीन। प्रियो, ये समय है अनाउंसमेंट्स का, और जैसा कि आपको मालूम है कि हम जो हैं लॉकडाउन में हैं और हम इस तरीके से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और जब तक कि आपको अगली सूचना नहीं दी जाती तब तक हर रविवार सुबह 10 बजे प्रभु के अनुग्रह से मैं आपके समक्ष आता रहूँगा और हम इसी तरह से अपनी आराधनाओं को करते जाएंगे। आराधनाओं से संबंधित जो दूसरी नोटिसेज हैं वो आपके ग्रुप्स पे आपको मिल जाएंगी, आपके पास जो चर्च के ग्रुप्स हैं। और जो लोग जो है मुझसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं फ़ोन पे और दूसरे माध्यमों से, तो आपको सारी नोटिसेज मिल जाती हैं। तो प्लीज़ अपने अपने ग्रुप्स को आप देखें और उसमें आपको सारी नोटिसेज आपको मिल जाएंगी। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर जो है आपको भला और चंगा रखे और आपको हष्ट पुष्ट रखे। तो ये मेरी प्रार्थना है। तो बुजुर्ग लोग खासतौर से अपना ख्याल रखें, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप अपने घर में ही रहते हैं, और कई बार मैं भी कॉल करता हूँ आपको। बच्चे भी अपना ख्याल रखें, बड़े भी अपना ख्याल रखें। परमेश्वर आपको अपने लहू में ढांप के रखे, ये मेरी प्रार्थना है। और तमाम लोग जो यूट्यूब पे मुझे देखते हैं, आपसे फिर से बोलूँगा कि आप चैनल देखते रहें, इसको लाइक करते रहें, इसको शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें यदि अब आपने अभी तक नहीं किया है। और क्योंकि कई बार जो है आपके लाइक्स मुझे मिल जाते हैं पर सब्सक्रिप्शन नहीं हो पाता, तो ये भी बात है। कई बार व्यूज़ मिल जाते हैं पर लाइक्स नहीं हो पाते, तो ऐसा भी होता है। ओके, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तक जो है लोगों तक ये चैनल पहुंचने पाए मेरे प्रियो। और आपकी प्रार्थना रहेगी, प्रभु का अनुग्रह रहेगा, तो आगे भी ये सेवकाई जो है वो जारी रहेगी। तो इसके लिए भी आपको प्रार्थना करना है। और सारी लोगों के लिए, जितने लोग भी आज मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि लाल गिरजे की कलीसिया और सेंट मेरीज की कलीसिया आप सबके साथ है। हम सब कलीसिया एक्चुअली एक हैं, है ना, जिसका सिर जो है प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु आप सबों को बहुत आशीषित करे। अगले संडे फिर से सुबह 10 बजे मैं आपके समक्ष, आपकी टीवी स्क्रीन्स के ऊपर मैं फिर से आऊँगा। तो अभी जो है हम एक छोटी प्रार्थना करके आशीर्वचन के साथ जो है इस आराधना को समाप्त करेंगे, और उसके बाद जो है हम अपने उस रुखसती वाले गीत को भी गाएंगे। ठीक है, तो उसको भी हम गाएंगे। तो आइए हम एक छोटी प्रार्थना करें और उसके बाद हम आशीर्वचन लें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस सर्विस में पिता परमेश्वर बहुत ही मदद की है। आपकी उपस्थिति हमारे साथ रही है, और आपने पिता परमेश्वर हमें बताया कि हम कितने खास हैं, कितने विशेष हैं, कितने स्पेशल हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को धन कहते हैं। पिता परमेश्वर, सुनने वाले हर एक जनों को पिता परमेश्वर, देखने वाले हर एक जनों को पिता परमेश्वर आप बहुतायत से आशीषित करें, उनकी चिंताओं से उनको मुक्त करें पिता परमेश्वर। आप उनको पैसे कौड़ी की आशीष दें, अच्छे स्वास्थ्य की आशीष दें पिता परमेश्वर, घरों में आशीष दें, और पिता परमेश्वर अपने पुनरुत्थान की सामर्थ्य को उनके जीवनों पर उंडेल दें। जब यहाँ से वापस पिता परमेश्वर हम अपने घर में ही हैं और अपने घर के दूसरे कामों को करते हैं, उसमें आप हमारी मदद करें। अगले संडे जब हम फिर से आते हैं पिता परमेश्वर, फिर से पिता परमेश्वर आप अपने वचन से हमें अनुग्रहित करें, हमारी आराधना को स्वीकार करें, हम सबों को भला चंगा रखें, हर तरह की बीमारी से, हर तरह के कोविड-19 से पिता परमेश्वर, और हर बुरी बात से बचाएं। हमारे खास तौर से डॉक्टर्स और हमारी नर्सेस को पिता परमेश्वर, और हमारे पैरामेडिक्स को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आप उनकी सुरक्षा करें पिता परमेश्वर, उनकी आप रक्षा करें, ये हमारी प्रार्थना है। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम होकर मांगते हैं, आमीन। आशीर्वचन ग्रहण करें। और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय उसके विचारों को सुरक्षित रखे। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र पर और पवित्र आत्मा की आशीष आपके साथ हो, आपके परिवारों पे हो, आपके बच्चों पे हो, आपके बुजुर्गों पे हो, आपके पैसे कौड़ी पे, आपके स्वास्थ्य पे और आपके संपूर्ण घर पे हो, और हमेशा से लेकर हमेशा तक होती जाए।
शांति से पूर्ण होकर जाएं, प्रभु से प्रेम करें और उसकी सेवा करें ख्रिस्त यीशु के नाम में, आमीन। अब रुखसत कर खुदावंदा, हम सब पर बरकत तू बरसा, कर सब कसूरों को माफ, कर दिलों को कलाम से साफ। हम सब के सब हैं गुनहगार, पर फजल तेरा है दरकार। बंदगी कबूल कर ले और रुखसत कर सलामती से, आमीन। जय मसीह की।